हम देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे अब वो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के बारे में। इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ऑल ऑफ यू नो कि कोई भी फंक्शन जो है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कोई भी टाइम डोमेन फंक्शन है, अगर उस टाइम डोमेन फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं, देन दैट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। गॉट इट? ये सिर्फ एक इंटीग्रेशन है और नथिंग, जिसका जो फार्मूला मैंने आप लोगों को दिखाया था, 0 to इनफिनाइट एफ टी ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। किसी भी फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, बस यहाँ पुट कीजिए, उसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। अभी तक आपने यही पढ़ा है बेसिकली। ओके, अब यहाँ पे इसी का ये हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो गया है ना। अब हम लोग इसी का जो है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यहाँ पे, तब हम इस तरह से लिखेंगे, और ये उल्टा अगर हो जाएगा देन दिस इज द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन फंक्शन, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि एस जो है आपका दैट इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा, जहाँ पे सिग्मा जो है या एस जो है वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा जो है वो नेपर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गया। अब हम लोग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यानी कि इसको हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में इनवर्स, ये लैप्लेस हो गया। अगर इसके ऊपर जो है -1 लिखते हैं, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म दैट इज कन्वर्टेड इनटू द टाइम डोमेन फंक्शन। गॉट इट? यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन को टाइम डोमेन में बदलना हो तो हम लोग उसको इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करेंगे। मैंने इनिशियल ही पहले क्लास में आपको इसमें दिखाया था कि कोई भी आपका इंटर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस इंटर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बाय यूजिंग द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दो अप्रोच था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच था हमारा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच में जो है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का यूटिलाइज करते हैं, देन इजीली हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं। ऑल ऑफ यू एग्री? आई थिंक आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा ये चीज, है ना। ना, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएगा एग्जाम में, तो गेट इट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जब हम लोग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, सपोज, है ना, कुछ फंक्शन का जो है इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हम लोग अभी जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देखें कि कुछ फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपको याद होना चाहिए जो वेरी स्टैंडर्ड है, जैसे 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s, ओके, t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s², t स्क्वायर का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 2/s³, t टू पावर n का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फैक्टोरियल n/s डिवाइडेड बाई s टू पावर n+1। याद है सबको ये सब फार्मूला? आई थिंक, जस्ट टेल मी। ओके, यस सर। हाँ, थैंक यू। और उसके बाद जो आपका था e टू पावर माइनस एटी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस a, उसके बाद t इंटू e टू पावर माइनस एटी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस a का होल स्क्वायर, लाइक दैट। ओके, t टू पावर n e टू पावर एटी था, उसी तरह फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई s प्लस a टू पावर n+1। साइन ओमेगा t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, कॉस ओमेगा t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, e टू पावर माइनस एटी साइन ओमेगा t है, e टू पावर माइनस एटी कॉस ओमेगा t है। ये सारा मैंने डिटेल से बनवाया हुआ, डिटेल से एक एक वीडियो आपको दिखेगा वहां पे, मैंने बनाया है ना। ओके, अब सारे वीडियो को आप देख सकते हो आई थिंक। ओके, और उसको समझिए। तो एक एक वीडियो आपको डिटेल से दिया हुआ है, उसको हम लोग जितने सारे हम लोग देखा है वो सारा फार्मूला के रूप में यहाँ पे आप यूटिलाइज करेंगे। कब? जब हम लोग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करेंगे। यानी कि जिस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, मैंने ये भी बताया आप लोग को, जिस तरह से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन जो है हम लोग प्रूफ किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल से, और वहां पे डिफरेंशिएशन निकाले साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1x² का 2x। तो इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं? ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वैसा इंटीग्रेशन सॉल्व किए जो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, नहीं, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसी तरह जो है हम लोग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो करेंगे, वो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म उस फंक्शन का अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, ओके, यानी कि वो जिस फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है तो उसका इनवर्स करें तो वो वही फंक्शन आएगा। नहीं, जैसे मान लेते हैं कि आपका जो है एफ टी जो है, ओके, एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो है ये क्या आया? एफ एस। तो अगर हम लोग एफ एस का जो है
इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या आना चाहिए? एफ आना चाहिए, FT। है ना? तो ठीक उसी तरह से जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते इनवर्स प्रोसेस है, ये भी एक इनवर्स प्रोसेस ही है। ओके, तो हम लोग अभी कुछ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। ओके, जो किसी ना किसी फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है। जस्ट सी, फर्स्ट ऑफ ऑल 6y(s) - 1y(s - 8) प्लस 4y(s - 3). ओके, इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। देन दैट्स सो सिंपल। अगर आप इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे देन ये एफ एस है, तो यानी तुम लोग एफ सबसे पहले आप ये देखो कि जब हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। यहाँ पे एफ जो है कैपिटल है और स्मॉल एफ लिखेंगे, तब हमारा जो है ये इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा एफ सी, स्मॉल एफ सी। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 1y(s), ओके, 1y(s - 8) प्लस 4(s - 3), इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। अब सोचो 1y(s) किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है? 1y(s) जो है 1 का लैप्लेस 1। ट्रांसफॉर्म है, तो ये हो गया 6 × 1। ओके, 1y(s - 8) आपको याद होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1y(s), लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻+80 इक्वल टू 1y(s - 8), हम लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है? 8 है, तो 1y(s - 8), यानी कि ये किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म था? e⁻80 लिख सकते हैं हम लोग। टेल मी, लिख सकते हैं उसी यस तरह, प्लस 4e⁻3t हो गया ये इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, सिंपल। ओके, ये फार्मूला बेस्ड था, आप इसको बहुत सारे प्रॉब्लम को देख सकते हैं, डोंट वरी। मान लेते हैं एच एस इक्वल टू जो है ये आपका दिया हुआ है 19y(s + 2 1y(3s - 5) प्लस 7y(s²). ओके, आप यहाँ देख सकते हैं लाइक दैट। अब सोचो ये एच एस है जो इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आप लेंगे। ओके, टेक इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म वी हैव, देन ये एच टी लिखाएगा, एच टी इक्वल टू इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एच एस 19। आपको याद होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−80 इक्वल टू व्हाट? 1/s प्लस c, यहाँ s प्लस 2 है तो 19 e⁻−2t हो जाएगा। ये टेल मी होगा इसका। यस सर। अब यहाँ पे देखो ये 3s - 5 है। ओके, यहाँ पे हम लोग एक स्टेप और बढ़ते हैं, 19 × 1/s + 2 माइनस 1 और 3 कॉमन ले लेते हैं, तो s - 5/3 प्लस 7 × 1/s²। आपको इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म नहीं पता था, बट s - 5/3 1/s - 5/3 किसका होगा ये पता है। ऑफकोर्स s - a है, यहाँ पे a इक्वल टू 5/3 है, और इसको लिख सकते हैं -1/3 इंटू व्हाट? e⁻5/3 इंटू t लिख सकते हैं इसके बदले में। गॉट इट? बोलो। यस सर। अब यहाँ पे जो है यहाँ 7 है, 7 1/s² किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है? टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, ये याद रखना होगा आपको। ये 7t होगी, खत्म कहानी। ये सारा जो है सिंपल सिंपल इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, आप इसको बना सकते हैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना? ना, अब देखो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का
यहाँ पे देखते हैं, ये आपका सिंपल था। अब यहाँ देखो दूसरा देखते हैं, जस्ट सी। अब देखो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे तो आप सिंपल ये कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दो, एफ एस इक्वल टू 6 इंटू एस बाई एस स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसमें, -5 इंटू 1 बाई एस स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अब ये देखो, ये किसका फॉर्म है? लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी। क्या होता है बताओ एनीबॉडी? साइन ओमेगा टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, एनीबॉडी टेल मी? साइन ओमेगा टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म नहीं याद है किसी को? याद रखना होगा, है ना। ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और कॉस ओमेगा टी का होता है एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। गॉट इट? याद कैसे रखेंगे आप? हाँ, तो साइन ओमेगा टी में जो है, ये साइन जो होता है हमेशा जब भी हम लोग किसी भी फंक्शन को लिखते हैं, देखो जेड इक्वल टू ए प्लस जे भी लिखते हैं, या कॉस के फॉर्म में लिखते हैं तो कॉस ओमेगा टी, या कॉस थीटा टी ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, प्लस जे साइन ओमेगा टी लिखते हैं। ओके, इस तरह से। तो ये जे का कंपोनेंट साइन ओमेगा टी के साथ आ रहा है, और ये रियल कंपोनेंट आ रहा है। तो जे के साथ जब वो रहे तो ओमेगा ऊपर में होगा, यानी कि साइन के साथ ओमेगा होगा, कॉस के साथ ऊपर एस होगा, है ना। और अब यहाँ पे ये हम लोग को पता चल गया, ये पता चल गया। तो देखो इसी फॉर्म में इसको लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए देखो √7 का होल स्क्वायर कर दिए हम लोग यहाँ पे। अब एफ एस इक्वल टू 6 एस, ओके, एस स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर। इसमें देखो, इसमें ओमेगा इक्वल टू कितना है? √7 माइनस, यस सर। यहाँ पे ऊपर 1 है, और ये एस स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो अगर एस है तब तो ये इसका पार्ट हो गया, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम लोग को √7 ऊपर लाना होगा, तभी जो है हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये आपका इस फॉर्म में आ गया, दिस वन। यहाँ पे ओमेगा जो है √7 है, तो टेक इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ये फार्मूला आप लिख देंगे जब प्रॉब्लम बनाएंगे। देन एफ टी इक्वल टू इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इक्वल टू 6। ये किसका हो गया? कॉस ओमेगा टी का। कॉस ओमेगा इक्वल टू √7t माइनस 5/√7, ये किसका हो गया? साइन ओमेगा टी। तो साइन √7t। क्लियर है? आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम। टेल मी। नहीं ना? नो सर। नो। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले जो है, अब आगे जो है, अब देखो कुछ और प्रॉब्लम्स है हमारे पास, देख लो, जस्ट सी। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है ना, एफ एस इक्वल टू एस वाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। तो यहाँ पे देखो, ये किसी न किसी फॉर्म में आएगा, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो ये याद कैसे रहेगा आपको? साइन ओमेगा टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या था? ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, साइन ओमेगा टी का, है ना। अगर e⁻⁻80 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जहां जहां s है वहां पे s प्लस a हो जाएगा। अगर प्लस 80 रहता है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाता। अगर यहाँ भी प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता। सिंपल, गॉट इट? तो अगर e⁻80 प्लस 80 मल्टीप्लाई हो जाए, तो जहां जहां s है वहां पे हम लोग e⁻80 का अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस a होता है, तो s प्लस a से रिप्लेस कर देना है s को। अगर प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस होगा। तो अगर e⁻80 1/s माइनस a का फॉर्म में है, तो जहां जहां s है वहां पे s माइनस a से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो ठीक उसी तरह अब इसको इस फॉर्म में लाने का कोशिश करें। अब देखो ऊपर ध्यान से, ऊपर में s है, इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 इंटू 1 इंटू एस प्लस 1 स्क्वायर, है ना।
तो जो 1 स्क्वायर ऐड किए तो -1 स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं। देखो इसको, टेल मी, लिख सकते हैं। Yes, sir. अब देखो ये हमारा क्या है, एस, ये देखो ये पार्ट, ये एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 3 में से 1 गया 2, तो +2 हो गया। तो यहाँ पे +2 आ गया, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ गया आपका, है ना। ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या देखो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में है या नहीं है? ये Yes, sir. फॉर्म में, यहाँ पे s+1 है तो यहाँ पे s+1 चाहिए, या अगर ऊपर में ओमेगा है तो यहाँ पे ओमेगा चाहिए, लेकिन ऊपर में अगर एक बार s आ गया तो एक बार s आ गया। वही अगर आपके यहाँ माइनस आया था देन क्या करते? तो मैंने आपको एक हाइपरबोलिक फंक्शन भी बताया हूँ, देखिए अब वीडियो अगर आपने देखा होगा तो sin h ओमेगा t, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो ओमेगा बाई एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके, कॉस एच ओमेगा टी, सारा प्रूफ किया हुआ है वीडियो में, एस बाई एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, मैंने प्रूफ किया है सर, आपने देखा है ना? टेल मी। ओके, तो ये कॉस एच ओमेगा टी, वही अगर इसके बाद -80 से मल्टीप्लाई हो जाता तो एस को हम लोग रिप्लेस कर देते एस प्लस ए से, इसमें भी तो यहाँ पे प्लस आया, तो प्लस आया ना कि इस फॉर्म में है ये, अब इस फॉर्म में है, तो अब हम लोग इसको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमको पता है। इसको इस +1 -1 लिख सकते हैं, ऊपर कट गया, नीचे इस +1 का होल स्क्वायर +2 लिख सकते हैं। अब देखो इसको लिख दिए s+1 डिवाइडेड बाई s+1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके, -1 बाई s+1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। टेल मी। Yes, sir. अब यहाँ पे इस फार्मूले में देखो, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ ओमेगा है, देखो इसमें a = 1 है और ओमेगा = √2 है, सही है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया इसमें, इस फॉर्म में, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2 होना चाहिए, इसको √2 अगर करेंगे तो यहाँ पे √2 से डिवाइड करना होगा, Divide. स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तब ठीक इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, देन ft = क्या हो गया, ये e⁻⁻at, ये यहाँ 1 है तो -t, ओके, सॉरी, cos √2t, और ये -1 बाई √2 e⁻t sin √2t लिख सकते हैं हम लोग इसको। टेल मी, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? और इसमें e⁻t कॉमन हो रहा है, तो आप कॉमन ले लो, मतलब इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, इसको भी और छोटा कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। समझ में आ रहा है? टेल मी, आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है समझ में। ओके, इसी पे बेस देखो एक और प्रॉब्लम देखता हूँ, सिर्फ एक ही स्टूडेंट बोल रहे हो और कोई नहीं? और किसी को नहीं समझ में आ रहा है? विक्रांत, विक्रांत पढ़ते हो भैया आजकल? fs = s बाई s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3, ओके, ये एक फार्मूला है और ये एक क्वेश्चन है, अब इस एक क्वेश्चन को बनाना होगा, है ना? तो यहाँ पे इसको देखो, हम लोग पहले स्क्वायर के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, s बाई s स्क्वायर माइनस 2 × 1s प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3, ओके। तो अगर आप हाइपरबोलिक फंक्शन जानते हैं तब इसको आप बना सकते हैं,
ये अगर हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं जानते हैं तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ही बना सकते हैं। इसको एक तरह से और तोड़ सकते हैं, देखो एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 3s माइनस 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे एस बाई, यहाँ एस कॉमन हो गया, एस प्लस 1 माइनस 3s प्लस 1, यानी कि एस बाई एस प्लस 1 एस माइनस 3 लिख सकते हैं। यस सर। अब देखो यहाँ पे इसके बाद या तो आप इस फॉर्म में अगर लेके चलते यहाँ से, क्योंकि तब तो ये बन जाता, बट वो हाइपरबोलिक फंक्शन में बनता। यहाँ देखो एस बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं एस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो गया, है ना। इसको हम लोग लिख सकते थे, अब देखो एस माइनस 1 प्लस 1 एस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो एस माइनस 1 बाई एस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई एस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 और इंटू 1 बाई 2। तो देखो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, आई थिंक ये आपके बुक में नहीं दिया होगा ये फॉर्मूला, बट मैंने आपको बताया है। ये दिया हो ये फॉर्मूला? एक हाइपरबोलिक फंक्शन आपने पढ़ा है कभी? पढ़ा है, तब तो बेटर है। तब देखो इस फॉर्मूले को हम इसको पुट अप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे e टू पावर माइनस 80 रहता, जब प्लस 80 रहता प्लस 80, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है एस माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ भी e टू पावर 80 रहता तो एस माइनस ए बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखो ये इसका फॉर्म है, ये इसका फॉर्म है ना। तो टेक इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो एफ टी ये हमारा इसका फॉर्म है, ये हो गया e टू पावर, यहाँ पे e क्या है 1, e टू पावर t cos h। इसी को ना शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं। नहीं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसको नहीं करते। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो मैंने आप लोगों को दिखाया है ना प्रॉपर्टी में। हाँ बोल सकते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी से भी इसको बना सकते हो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं आप इसको, है ना। मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी प्रूव किया हूँ आपको, है ना। एक टाइम शिफ्टिंग और दूसरा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, उसी में हमारा वो फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकेंड शिफ्टिंग। ये भी इंटीग्रेशन भी आपका शिफ्टिंग है ये, है ना। प्लस 1/2 और ये क्या हो गया e टू पावर t sin h2t। ये देखो बन गया, अगर हाइपरबोलिक फंक्शन जानते हैं तो। अब नहीं जानते हैं तब तो ये फॉर्मूला आपको ये नहीं पता है भाई, ये हम लोग नहीं जानते हैं, तब हम लोग को क्या करना होगा, इस मेथड से आना होगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, जस्ट सी। ओके, हम लोग देखिए इसको आगे।